नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल के असाइनमेंट बनाने का है। इस वीडियो में आप देखेंगे सेमेस्टर 2 पेपर AECC 2 का जो असाइनमेंट है उसका सवाल नंबर 2 का जवाब। पिछले वीडियो में आप चौथी का जोड़ा जो है देख चुके हैं, उसका खुलासा इसमें देखेंगे आप अफसाना पूस की रात का खुलासा। चूँकि हमारे पास वक्त की किल्लत है और बहुत सारा वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि तमाम जो भी पेपर्स हैं उनको हल करना पड़ेगा, इसलिए जो है सरसरी तौर पर खुलासे को पेश किया जाएगा। खुलासे को नहायत आसान ज़बान में बयान पेश किया जाएगा, तख्लीक किया गया है, तो आप समझ जाएंगे। अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो फिर जब इस हवाले से किसी मौजू पर वीडियो बनाया जाएगा तो इस अफसाने के खुलासे पर भी जो है तफसीली बहस की जाएगी, समझाया जाएगा। आप इसे लिख लें बेफिक्र होकर के, इंशाल्लाह जो जितना भी मार्क्स है 10 नंबर है वो सब मिल जाएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो कि आपका असाइनमेंट पेपर होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अफसाने के इस हिस्से में मुंशी प्रेमचंद ने पूस की रात में एक किसान की ज़िंदगी और मुश्किलात के बारे में बताया। पूस का महीना भारत में दिसंबर और जनवरी के महीने की वो रात होती है जिसमें रातें बहुत ही ठंडी होती हैं, यहाँ तक कि रात में पाला भी पड़ता है। ऐसी हालत में एक गरीब किसान जंगली जानवरों से अपने खेत पर फसल की हिफाजत के लिए सारी रात किस माहौल और कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करके गुजारता है। यहाँ पे आगाज़ में इस जो लिखा हुआ है अफसाने के इस हिस्से में, तो आपको यहाँ लिखना है कि इस अफसाने में मुंशी प्रेमचंद ने, अफसाना मकालमे से शुरू होता है और मुहावरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। किसान की ज़िंदगी में क्या कशमकश होती है इसी की तरफ इशारा है। उसकी ज़बान से एक कलमा अदा हुआ है, उसकी से मुराद जो है इस अफसाने का एक किसान किरदार है जो मरकज़ी किरदार भी है, वो है हल्कू। बहरहाल उसके मुँह से एक जो है कलमा है वो सुनिए कि बाकी चुकाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, उधारी चुकाने के लिए जो है हमारा जन्म हुआ है, जो उसकी लाचारगी और बेबसी की तरफ इशारा है। ज़मींदार के कारिंदा यानी कि ज़मींदार के जो नौकर होते हैं उसूलने वाले, कारिंदा का आना किसान के लिए एक आफत से कम नहीं है। मजबूरन उसे कर्ज उतारने के लिए जो 3 रुपए किसी तरह बचाए थे देने पड़े। देते वक्त जो मुंशी प्रेमचंद ने उसकी रूहानी कैफियत को बयान किया है कि वह रुपए के बजाय अपना कलेजा निकाल कर दे रहा है। नादारी के बोझ से दबा जाना गरीबी, मुफलिसी और लाचारी की तरफ इशारा है। ये कहानी उस अहद के हिंदुस्तानी किसान के इक़्तिसादी व समाजी निज़ाम को पेश करती है जब महाजन और ज़मींदार के कर्ज के तले हिंदुस्तानी किसान की खेती एक घाटे का सौदा बन गई थी। हल्कू अपने खेत की रखवाली में दिलचस्पी नहीं रखता है। वो मजबूरन पूस की इस रात में खेत की हिफाजत करने चला जाता है, जिस रात में ठंड की शिद्दत का मंज़र इस तरह पेश किया गया है कि आसमान के सितारे भी ठंड से ठिठुर रहे हैं और बेचारा किसान जिसके पास सिर्फ एक हल्की सी चादर है किस तरह अपने आप को ठिठुर से बचाए, जबकि शदीद ठंड से उसकी हड्डियां तक कड़कड़ा रही हों। कहानी का एक अहम किरदार कुत्ता भी है जो अपने मालिक के लिए ख़ास तौर पर वफ़ादार होता है। इसकी हर मुसीबत और हर खुशी में शरीक रहता है, इसके इशारों को समझता है। हल्कू भी अपने दिल के वज़न को कुत्ते से बातचीत करके हल्का करता है। मोहब्बत के मारे उसे अपने गले से लिपटा लेता है, यहाँ तक कि उसे कुत्ते के जिस्म से आने वाली बदबू का भी एहसास नहीं होता। कुत्ता भी अपने मालिक से वफ़ादारी और मोहब्बत की बिना पर उस शदीद सर्दी में खेत की हिफाजत करने चला आता है। सच यह है कि पुराने ज़माने से कुत्ते का ये किरदार आदमी के काम आता रहा है। यहाँ भी कुत्ता दौड़ दौड़ कर खेत को नुकसान पहुँचाने वाले जानवरों को भगाता है। मुंशी प्रेमचंद ने इस अमल के ज़रिए मोहब्बत और फ़र्ज़ की अदायगी के ताल्लुक़ को समझाया है। पूस की बर्फ़ जैसी ठंडी रात बग़ैर लिहाफ यानी कि कोई कवर जो होता है चादर वगैरह, कंबल और बिछौने के किस मुश्किल व मुसीबत से कटती है और दोनों सर्दी से ठिठुरते हैं। इसी असना में
कुत्ते को एक हड्डी मिल गई थी जिसे चूसने का बयान इस बारीकी से किया है कि हर पहलू पर निगाह रखने से कुत्ते की हकीकी तस्वीर सामने आती है। यानी हल्कू और उसके कुत्ते की कई तरह की हरकत और सकनात को मुंशी प्रेमचंद ने बयान किया है। इस हिस्से में अलाव जलाकर, यानी जो लकड़ी वगैरह से जो आग जलाया जाता है, तो अलाव जलाकर जबरा, उस कुत्ते का नाम जबरा है, हल्कू का कुत्ता जबरा, और हल्कू उसके गिर्द बैठने और रात ही में आग को फलांगने का मंजर पेश करना भी इस अफसाने में अनोखापन पैदा कर देता है। यानी आग जला करके बच्चे जिस तरह से आग के इस पार से उस पार कूदने लगते हैं, ये फलांगने लगते हैं, मतलब तो हल्कू भी इस तरह से करने लगता है और कुत्ता भी मतलब खेलने लगता है। आम तौर पर इस तरह की हरकत बच्चे करते हैं, मगर यहाँ वक्त गुजारना हल्कू के लिए एक अजाब बन गया, जिसकी शिद्दत को कम करने के लिए वह बच्चों की सी हरकतें करता था। अफसाने के आखिर में मुंशी प्रेमचंद ने ये बताने की कोशिश की है कि जब इंसान कोई काम दिल लगाकर नहीं करता है तो उसका अंजाम वही होता है जो उसके खेत का हुआ। किसकी हिफाजत के लिए हल्कू सर्दी में ठिठुर रहा था? हल्कू आया था खेत की हिफाजत के लिए, मगर हुआ क्या? अलाव जलाकर उसने अपने बदन को गर्म किया और फिर उसकी गर्मी पाकर उस पर सुस्ती सवार हो गई और वह गर्मी पाकर बेफिक्र होकर सो गया। रात में नील गाय के गूल ने यानी झुंड ने इसके खेत को बर्बाद कर दिया। कहीं ना कहीं हल्कू को ये भरोसा था कि जबरा यानी उसके कुत्ता उसके खेत की हिफाजत करेगा, लेकिन जबरा भी इतने बड़े गूल का मुकाबला नहीं कर सका। हल्कू ये भरोसा उसकी लापरवाही को जाहिर करता है। कोई भी काम दूसरों पर छोड़ना नहीं चाहिए, वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होता है। हल्कू के जहन में मजदूरी अपनी खेती बाड़ी से बेहतर मालूम हो रही थी और अपने काम से यही बेपरवाही इसके खेत को नुकसान पहुंचाती है। आदमी जो भी काम करे उसे लगन और ईमानदारी के साथ करे। हल्कू की बीवी की मजदूरी करने की सलाह भी बेमानी थी, क्योंकि कोई भी आदमी अपने पेशे को आसानी से छोड़ना नहीं चाहता और किसान को अपने खेत से बेइंतहा लगाव होता है और किसान होना फ़ख्र की बात समझी जाती है। आखिर इतनी मुश्किलात के बावजूद हल्कू फिर अहद करता है कि चाहे कितनी ही दुर्गत बन जाए वो खेती करना नहीं छोड़ेगा। वो जबरा को जगाता है और घर चलने के लिए कहता है। ये अफसाना यहाँ पे ख़त्म होता है और ये था अफसाना फूस की रात का खुलासा। ये आपके इम्तिहान के हवाले से माविन है, 10 नंबर इसमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप इसे अच्छी तहरीर में लिखने की कोशिश करें और आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह उम्दा मार्क्स मिलेगा आपको। तो आप इसे भी लिख लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आप वीडियो के हवाले से अपने कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और CC3 और CC4 जो आपका रह जाता है उस पर भी वीडियो इंशाल्लाह कल या परसों जो है अपलोड कर दिया जाएगा। आपकी परेशानी हमारी परेशानी है। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।